बिहार के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में विपक्षियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, एक गिलहरी भी योगदान दे रही थी, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में लग गई है। महाकवि तुलसीदास, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, इन सब के मंदिर बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये है भारत की परंपरा, कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा। और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी ये एनडीए की सरकार बना रही है ना। और यही नहीं, राधा मोहन बाबू यूपी के प्रभारी थे, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर बनेगा अयोध्या में तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी का मार्ग भी बनना चाहिए। 6155 करोड़ स्वीकृत, काम भी प्रारंभ हो गया है। और अब तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने के लिए जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह इसी मोतिहारी होते हुए जा रहा है। और यह एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। बहन और भाइयों, विकास ऐसे होता है। आप याद करिए ना, ये कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब को कुछ नहीं मिलता था, न आवास, न राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न रसोई गैस के कनेक्शन, कुछ भी नहीं मिलता था। मोदी जी के समय में पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना है। आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आज का भारत एक मजबूत भारत है, मजबूर नहीं। भारत अब दुश्मन को उसके ही मांद में घुस करके मारता है। अब मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के शासनकाल में 11 वर्ष में आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी जाइए राशन। आप मोतिहारी का कोई व्यक्ति मोतिहारी में कार्ड बनाया है, अगर उसकी मर्जी आई गोरखपुर में, उसकी मर्जी आई चेन्नई में, उसकी मर्जी आई जम्मू कश्मीर में, वो अपना राशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता।